स्टील वायर है, 1 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 1 mm² और 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है उस 1 मीटर वायर को स्ट्रेच करने में। तो हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ वायर ऑफ सेम मटेरियल as well as diameter from its normal length to of 10 meter of to a length of। हाँ देखो यहाँ पे दो वायर दिया हुआ है, देखो दो वायर दिया हुआ है, दोनों का जो मटेरियल है ना वो सेम है। तो एक वायर को खींचने में मतलब 1 mm लेंथ उसका 1 mm है और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 mm² है और वो 200 न्यूटन फोर्स लेता है 1 mm को खींचने में। यानी कि हमारा ये L हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये जो हमारा ये X हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि इसी टाइप का सेम वायर है, मटेरियल भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। बस यहाँ पे ये कर दिया है कि जो इसका जो लेंथ हमारा 10 मीटर है और जो हमारा X है वो 102 है। तो अगर हम लोग प्रीवियस वायर का अगर हम लोग देखा जाए वायर एक का, वायर नंबर 1 का अगर हम लोग देखें क्या लेंथ देखा जाए 1 का तो कितना है लेंथ 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर है। एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है तो 1 mm² है। तो यहाँ 1 mm² है तो इसको m में चेंज करना होगा और हम लोग ये बात जानते हैं कि 1 mm² इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -6 m² आ जाएगा। फिर फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है 200, फोर्स 200 और हमारा जो एक्सटेंशन आया है वो कितना आया 1 m आया है। तो 1 m को चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर -3 m आ जाएगा। ये सारा किसका है, ये सारा वायर 1 मतलब पहला मटेरियल का है। ठीक है, और दूसरे वाले का देखते हैं तो बोल रहा है कि मटेरियल सेम है, मतलब कि यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है। तो इसका नॉर्मल लेंथ कितना है, नॉर्मल लेंथ 10 है और एक्सटेंशन वाला लेंथ 1002 है। तो अगर उसका लेंथ 2 का बात करें तो 10 मीटर था और इसका जो x2 था वो कितना था 1002 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 मीटर तो इसको अगर अभी हम चेंज कर दे तो यहाँ पे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 10 मीटर है तो इतना सेंटीमीटर में इसको चेंज कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा अगर हमको लेंथ वो निकालना हो तो x अगर हमको एक्चुअल x निकालना हो तो सबसे पहले इतने से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब इसको चेंज करेंगे 2 × 10 टू दी पावर, अगर इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 10 टू दी पावर -3 मीटर आ जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यंग्स मॉडुलस जो है पहला का इक्वल है यंग्स मॉडुलस दूसरे के। ठीक है, तो इसका वो जानते हैं FL/y क्या होता है AX इज इक्वल्स टू FL/y AX। एक में फोर्स कितना लग रहा था 200, एक में फोर्स 200 लग रहा था, एरिया कितना है इतना है और एरिया कितना है इतना है और लेंथ 1 मीटर है 1 मीटर।
चलिए। तो इसमें हमको फोर्स निकालना है। तो पहले यहाँ पे बोला हुआ है कि दोनों वायर का मटेरियल सेम है, तो हम पहला वायर का मटेरियल मतलब होता है कि यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस अगर हम पहला वाले वायर का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करके, तो फोर्स कितना लग रहा है 200, लेंथ कितना है 1 है, और एरिया कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻6, और फिर x का वैल्यू 1 × 10⁻⁻3। तो 200 बाई में 10⁻⁻9 और 200 × 10⁻9 आ जाएगा। ये हमारा यंग्स मॉडुलस क्या आ गया, पहले वाले वायर का आ गया। तो अब हमको दूसरे वायर का निकालना है, क्योंकि मटेरियल क्या बोला है कि सेम बोला है, मटेरियल सेम बोला है, तो इसका जो यंग्स मॉडुलस होगा वही यंग्स मॉडुलस दूसरे वाले वायर का भी होगा। तो दूसरे वाले वायर का, क्योंकि उसमें फोर्स निकालना है, तो y = FL/AX होता है, तो y × AX = FL हो जाएगा। फोर्स निकालना है तो y/AX/L, ठीक है। तो y कितना है 200 × 10⁻⁻9 है, और फिर एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया 1 × 10⁻⁻6, और फिर x कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे इतना आया हुआ है, तो 2 × 10⁻⁻3 बाई में लेंथ 10 मीटर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो फिर अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर आंसर हमारा आ जाएगा 200 × 10⁻10। इसका आंसर आ जाएगा 400। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर डायमीटर 2.5 mm stretched by a force of 100 kg, what Young's modulus of elasticity वायर इज इतना। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, और इतने की फोर्स से स्ट्रेच हो रहा है। तो ये वाले क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। अब आता है 10 नंबर, टू एग्जैक्टली सिमिलर वायर ऑफ स्टील एंड कॉपर आर स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्स। अगर टोटल इलोंगेशन 2 सेंटीमीटर है, देन हाउ मच इज इलोंगेशन इन स्टील एंड कॉपर वायर रेस्पेक्टिवली गिवन। देखो यंग्स मॉडुलस स्टील का दे रखा है, कॉपर का दे रखा है, और बोल रहा है क्या कि टोटल इलोंगेशन 2 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों का मिलाकर जो टोटल इलोंगेशन आया है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है, तो फिर चलो निकालते हैं इसका आंसर। सबसे पहले एक चीज लिखते हैं, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 जो है हमारे कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और y = जानते हैं क्या होता है FL/, क्या होता है AX²। और अगर इसमें अगर हम फोर्स से करके देखें, तो फोर्स अगर यहाँ पे हमारा y ये आ गया, अगर फोर्स निकालना रहता तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाता। और तो यहाँ पूछ क्या रहा है, दो एग्जैक्टली सिमिलर वायर है स्टील का और कॉपर का, स्ट्रेच्ड बाय इक्वल फोर्सेस। फोर्स भी यहाँ दिया हुआ है कि इक्वल लगा हुआ है, टोटल इलोंगेशन दिया हुआ है, हाउ मच इलोंगेशन इन स्टील। यहाँ पे हमको x निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो x = FL/YA। तो हमारा x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना y और a के, तो इसी का यूज करके अब हम लोग बनाएंगे। y यहाँ पे x हमारा क्या है इनवर्सली आ रहा है, तो
एक का y मतलब फोर्स बाई एल वाई ए प्लस दूसरे का, और क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि वायर दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है और दोनों में लेंथ कितना हो रहा है तो 2 सेंटीमीटर हो रहा है, तो टोटल इक्वल हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसमें एफ एल बाई ए अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो स्टील का बन जाता है प्लस ये किसका हो जाएगा कॉपर का, इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। स्टील का कितना दिया हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर 11 बाय में 12 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे चेंज नहीं किए क्योंकि ये डाइन और सेंटीमीटर में, आंसर भी सेंटीमीटर में है, इसी के लिए यहाँ पे यूनिट्स को चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एल बाई ए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, तो इसको भी 4 इंटू 10 का पावर 11 था 15 था। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 1 अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। जैसे स्टील का दिया हुआ है, स्टील का क्या दिया हुआ था मतलब वाई, और स्टील का 20 इंटू 10 टू दी पावर 20 इंटू 10 टू दी पावर 11 और इसमें इंटू कर देंगे 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 12। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.75 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर अगर उस कॉपर का अगर सॉल्व करते हैं तो 12 इंटू 10 टू दी पावर 11, 12 इंटू 10 टू दी पावर 11 सॉल्व करेंगे तो 1.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अब आता है 11 नंबर
क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ शोइंग स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन ऑफ इलास्टोमर। तो इलास्टोमर का जो ग्राफ होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब ये है डायमीटर ऑफ ए ब्रास रॉड इज 4 mm एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास इज इतना, देन फोर्स रिक्वायर्ड स्ट्रेच बाय 0.1% ऑफ इट्स लेंथ। डायमीटर ब्रास रॉड का जो डायमीटर है वो 4 mm है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है इतना, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच, अगर हम मतलब यहाँ पे फोर्स निकालना है कि इतना % ऑफ वायर में अगर करेंगे तो क्या होगा। ये इसको चेंज करेंगे तो 4 × 10⁻³ m आएगा, क्योंकि ये डायमीटर में है तो रेडियस निकालेंगे तो 2 × 10⁻³ m आएगा। और यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है और क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच, फोर्स निकालना है तो 40% फोर्स निकालना है तो y = क्या होता है, FL/AX होता है, तो फोर्स निकालना है तो F = y × AX/L हो जाएगा। तो y कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁻10। अब आया एरिया, तो इसमें क्या होता है πr², तो r कितना है 2 है, तो 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, और x 0.1% बोला है तो 0.1% y क्या आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना होगा तो 9 × 10⁻10 4 5 × 10⁻6 तो 360 सॉरी 36 पाई 4 × 0.21/100 36 पाई × 10⁻4 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सब्सटेंस हैविंग वेरी शॉर्ट प्लास्टिक रीजन आर, तो जिसका प्लास्टिक रीजन छोटा होता है वो ब्रिटल होता है। करेक्ट पेयर इज चेंज इन शेप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, नहीं ये गलत है। देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जब भी होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। फिर बोला है चेंज इन वॉल्यूम शेयर स्ट्रेन, नहीं शेयर स्ट्रेन में क्या होता है कि हमारा जो होता है वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, बिना वॉल्यूम चेंज हुए हमारा जो ये क्या कहते हैं शेप और साइज चेंज होता है। अब आया चेंज इन लेंथ बल्क स्ट्रेन, नहीं बल्क स्ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आया रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी, ये सही है। अब आया रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू वायर A and B of same material is 1:2 and the ratio of their diameter is 2:1. They are stretched by the same force, then the ratio of increase in length will be. तो वो रेशियो लेंथ ए बी ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ दिया है यानी कि L1 बाई में L2 1/2 दिया हुआ है। फिर क्या है रेशियो ऑफ देयर डायमीटर यानी कि D1/D2 क्या दिया हुआ है 2/1, ठीक है। अब बोल रहा है कि they are stretched by
सेम लेंथ फोर्स द रेशियो इंक्रीज इन लेंथ विल बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, y हमारा एफ एल बाई ए एक्स होता है, क्योंकि हमको ये पता करना है। तो x हमारा मतलब y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए होता है, तो x जो है हमारा क्या हो जाएगा, y ए बाई में क्या हो जाएगा एफ एल। तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ आया और एरिया आया, तो एरिया डायरेक्टली हो गया और लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे कर देंगे, लेंथ 1 बाई लेंथ 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, और जो कि हमारा इक्वल है डायमीटर की d1 बाई d2 है, तो r1 बाई r2 करेंगे, तो उसका हाफ स्क्वायर बाई में 1 बाई 2 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा हमारा 4, इधर आ जाएगा 1। तो क्योंकि ये दोनों जो होता है हमारा डायरेक्टली होता है, तो 1 बाई 2 इक्वल आ गया हमारा 4 बाई 1, जो कि r1 बाई r2 इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 1:2। हम 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर बोला अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। हुक्स लॉ हम लोग को पता है कि होता है सिग्मा जो है हमारा मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के। तो यहाँ पे बोला है हुक्स लॉ के हिसाब फोर्स जो हमारे किसके प्रोपोर्शनल होगा, y जो हमारा जब एफ एल बाई क्या होता है ए एक्स होता है, तो यहाँ पे फोर्स बोल रहा है, तो फोर्स y इंटू ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एल। तो फोर्स हमारा क्या आ गया y ए एक्स बाई हमारा एल। तो अगर हम हाँ, तो फोर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, x के। तो in cells apparatus to find Young's modulus, if length of wire and radius both are doubled, then the value of Young's modulus becomes। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यंग अगर लेंथ ऑफ वायर और रेडियस दोनों को डबल कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वही का वही रह जाएगा, क्योंकि आंसर आउट हो जाएगा। स्टील एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया स्ट्रेच्ड बाय द सेम वेट one after the other, Young's modulus of steel and copper are इतना और इतना, the ratio of increase in length। यहाँ पे स्टील और कॉपर वायर है जिसका लेंथ सेम है और एरिया आर स्ट्रेच बाय सेम वेट, मतलब दोनों जो है दोनों सेम वेट के एरिया से स्ट्रेच्ड हो रहा है। यंग्स मॉडुलस स्टील का इतना दिया हुआ है और फिर कॉपर का इतना दिया हुआ है। तो रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, मतलब इंक्रीज इन लेंथ का हमको इसमें रेशियो बताना है। रेशियो ऑफ क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ। तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एल बाई ए एक्स। तो y इंटू ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एल हो जाएगा। तो x
यहाँ पे x जो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, y के। उसी तरह इसमें भी होगा। तो फिर अगर हम सेम लेंथ बोल रहा है तो